नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं स्वाति रायना। 21 महीने पहले यानी सितंबर 2016 को जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई, देश के अंदर ही कुछ लोगों और पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सेना और सरकार से सबूत मांगे गए। हाफिज सईद और पाकिस्तान ने कहा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। भारत के कुछ नेताओं ने भी ऐसी ही भाषा बोली। इसे मोदी सरकार का पॉलिटिकल स्टंट बताया, लेकिन अब 21 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो ने देश विरोधी गैंग की बोलती बंद कर दी। जो लोग इसे फर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे, अब सफाई दे रहे हैं कि हम तो सेना का बहुत सम्मान करते हैं, हमने तो कभी सवाल ही नहीं उठाए। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किए जाने की टाइमिंग पर हालांकि सवाल जरूर उठाए और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सेना के बलिदान का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार और बीजेपी देश के सैनिकों और सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लूटने का हथकंडा अपनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तथा हमारे देश के खिलाफ आतंकी मंसूबों को विध्वंस करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सेना की बहादुरी और सरकार को समर्थन दिया था। परंतु सत्ताधारी दल को यह याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का लज्जाजनक तरीके से राजनीतिकरण किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी और इन लोगों ने कहा था कि भाई आप प्रूफ दिखाओ। सेनाओं के ऊपर में सवाल उठाते हैं, सेनाओं को कहते हैं कि तुम इसको प्रूफ दिखाओ, और जब इसका कोई एविडेंस प्रूफ सामने आता है तो फिर कहते हैं कि तुम पब्लिसिटी कर रहे हो। इस तरह का जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका कोई एहसास है कि नहीं कांग्रेस पार्टियों को? इनको देश को चलाने का मौका मिला, उसका देश के प्रति क्या प्यार नहीं बचा? आज आपने देश को तो लूट लिया और आज आप देश को नुकसान और पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा भी देश के प्रति अगर थोड़ा भी भावनाएं बाकी है तो तुरंत वो माफी मांगना चाहिए, देश को भी और सेना को भी। और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सेना की बहादुरी को खून की दलाली का नाम देने वाले राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा ये सबक है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक को राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा था, और उस समय कहा था जब पूरा देश में उत्साह और उल्लास का माहौल था भारत के सेना के जवानों और अधिकारियों के साहस पर। राहुल गांधी से हम और कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक समय उनकी माताजी ने मौत के सौदागर की बात कही थी, याद होगा आपको। तो दैट इज द राइट ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, फ्रॉम द बार्ब ऑफ मौत के सौदागर ऑफ द मदर टू खून की दलाली बाय द सन। और सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि स्ट्राइक फर्जी थी। फर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मेरा उसका मतलब समझिए, मैंने कभी भी ये डाउट नहीं किया कि एक स्ट्राइक थी। ऐसी स्ट्राइक होती रहती हैं और कई बार वो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट होती हैं, और इस बार क्योंकि पठानकोट में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ वगैरह, इट इज ए नेसेसरी थिंग। जरूरी है कि हम पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को कोई सिग्नल भेजें, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है और वो जरूरी आवश्यक चीज है, मगर उसका इस्तेमाल करना प्रोपेगेंडा के लिए, ये छाती पीटना कि भी मेरी छाती अब 56 इंच की है, देखो मैंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, देखो मैंने ऐसी चीज की जो कभी हुई नहीं, ये गलत बात है।
वहीं सलमान खुर्शीद का तो कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ फायदा नहीं हुआ है। हम युद्ध नीति पर सार्वजनिक बहस नहीं कर सकते। I don't think that it profits the country, benefits the country to get into a debate which is essentially an area of strategic matters. We don't debate strategic matters publicly. But yes, if someone has used that, and the government has used that to signify and indicate that they are doing something to prevent any loss of life or any loss of property in our country caused by our enemies, then at some point of time, despite all the care that we can show, we have to ask some questions. We don't care. We don't care whether they stop it through surgical strikes or they stop it through any other means. Point is, as countrymen, we have a right to ask, why are we not safe? Why are we not being protected? Why are we not being given the support that we deserve as people? We will support our armed forces. Without qualification, we will support our armed forces. But our armed forces must be given what they need in order to protect us. And I'm sorry, I don't believe that's being done. वहीं कांग्रेस के एक और नेता संजय निरुपम अब भी सर्जिकल स्ट्राइक को सच मानने को तैयार नहीं है। संजय निरुपम ने इस वीडियो को भी फर्जी करार दिया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस को देश से तो माफी मांगनी चाहिए। जो मोदी जी का 4 सालों का लगभग 49 महीनों का जो कामकाज देखिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये पूरी सरकार ही फर्जी है। जो मोदी जी का 4 सालों का लगभग 49 महीनों का जो कामकाज देखिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये पूरी सरकार ही फर्जी है। कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं, हम तो देश के गेन के लिए कर रहे हैं। हमने तो देश की सुरक्षा और देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान के लिए जो किया है, जिस पर कि कांग्रेस पार्टी ने और उनके कुछ साथियों ने जो सवाल उठाया था, उन्हें तो अब इस शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय खड़े होकर कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसे सवालों पर जो है वो। जब देश एकजुट होकर के खड़ा हो, हम भी विपक्ष में रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला किया या और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो क्या हुआ था? पूरा देश एक स्वर से बोल रहा था कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, हम एक साथ हैं। इन्होंने क्या किया? उल्टा किया उसका। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, तरक्की पे बवाल, सारी चीज़ें इनकी एक बहुत, मैंने कहा ना कि एक सियासी सनक की सूत्रधार बनती जा रही कांग्रेस।